हम आज आपको दिखा रहे हैं आपके नंबर 1 चैनल नेशनल न्यूज आप तक पर राजा तक्षक धाम का इतिहास, दैत्यराज की पूजा और चमत्कार। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आप तक। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल नेशनल न्यूज आप तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपके लिए लेकर आया हूं एक अद्भुत और अनोखी खबर, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के इस आधुनिक युग में देवी देवताओं की पूजा तो हर जगह की जाती है, लेकिन दैत्यराज की पूजा आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर है। जब इसकी जानकारी हमारी नेशनल न्यूज आप तक की टीम को हुई तो हम भी दंग रह गए। इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ प्रतापगढ़ जिले के बाघराय, जहां पर आज भी दैत्यराज की पूजा की जाती है। इस राजा तक्षक धाम की क्या है पूरी हकीकत और क्या है चमत्कार, इसको जानने के लिए पूरी खबर के साथ बने रहे। पूरी खबर की सच्चाई जानने के लिए नेशनल न्यूज आप तक की टीम निकल रही है राजा तक्षक धाम बारों के लिए। तक्षक धाम का यह भी एक रहस्य है कि जो पुजारी दैत्यराज की पूजा करता है उसका समझो पुनर्जन्म होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा करते समय वह मूर्छित हो जाता है। अगर आसपास खड़े लोग पुजारी को पकड़ न लें और वह जमीन पर गिर जाए तो उससे उसकी मौत हो सकती है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। मेरे साथ है राजा तक्षक धाम रोड के पुजारी शंकर शुक्ला जी। आइए हम इनसे जानते हैं यहाँ के पूजन अर्चन के बारे में, कैसे क्या हुआ। बहुत हजारों साल वर्ष पुराना यहाँ पे ठाकुर साहब अपने खेत पे काम कर रहे थे, तो एक भिखारी के रूप में यहाँ बाबा के रूप में उनके पास पहुँचा, बहुत प्यासा था। उसके बाद बाबू साहब से कहा, बाबू मुझे पानी पिला दो। अभी पानी पिलाने के समय मुझे नहीं है, जब भर तुम्हें पानी लाने जाऊंगा तब भर हम 2 हाथ 4 हाथ और अपना मेल बांध लूँगा। उसने कहा, बाबा आपने कहा कि तू बाबू जाओ, मैं पानी लाने जाऊंगा, पानी लेके मुझे आओ और हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। बाबू आए पानी लेने, यहाँ से जब पानी लेके गए तो वहाँ पे देखे कि चारों तरफ का मेल एकदम हर चीज कंप्लीट। बाबू देख कर थका मार गई। हम सारा दिन हवा चलाए, अभी जो ही पानी लेके गए तो खत्म, हम हवा मेरे बाद में आए और हम पानी लेने गाँव तक गए। थोड़ी देर में जो है ये पूरा हमारा खेत का बंधा बांध दिया, तो वहीं से जो है आखिरी प्रकट होकर बताया कि यहाँ हमारा एक रास्ता में जो है। और हम बहुत ज़्यादा और
वाली बात जानकारी नहीं है। या कब की घटना है जानकारी है? ये कम से कम हजारों सौ वर्षों में दिया, हजारों वर्षों कोई गिनती नहीं। बुजुर्ग ऐसे कम से कम 50 पीढ़ियां नहीं गई बाबू वहाँ से नहीं आता है। राजा हमारे बाबा जी 103 साल के होते यहाँ से हम उनके नाती हैं। उनके बाद मुझे सेवा करने का मौका मिला। हमारे बाबा जी हाँ हमारा तो यहाँ के बाद जो है 12 देवघरी उन्होंने बताए और 12 गांव में उन्होंने जाके अपना पूरा पर्चे की प्रकार से जो जैसे कंडीशन में मिले तो यहाँ कोई जो है हल चला रहा था, मेड़ बांध रहा था, कोई जो है अपना विकास कर रहा था। उसी बताते हुए अपना 12 गाँव में 12 हफ्ते के बाद नियुक्त हो गए। अच्छा, यहाँ पर पूजा कब होती है? यहाँ 9वीं को खींच चलती है, 14 को जो है हरा चलता है, 6 को जो है पूजा समापन हो जाता है। 12 दिन का हमारा पूजा होता है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ जो मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। हाँ जी भैया, हमारे संसार में जो कुछ रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है। कुछ लेके नहीं आना है। आप सिर्फ आइए, अपना जो है श्रद्धा विश्वास है काट ले गए हम यहाँ का सब काट दिया है, श्रद्धा बना के यहाँ छोड़ लगा दो हो जाएगा। अगर आपके कुछ रोग है आप जहाँ हमारा छोटा वहाँ तालाब में आपको साफ हो जाएगा। भूत प्रेत ज्यादा से कोई देवी बहुत और सबको सदा सहाय करती है बाबू लोग पर्याप्त। अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इस धाम की कितनी महिमा है और इतिहास है। अभी आगे हम ले चलेंगे आपको राजा रक्षक धाम बारों वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ भी लोग पूजन अर्चन मेला बहुत ही पौराणिक है। हमारी ग्राम सभा समेत ये 12 गांव में पूजा की जाती थी। किन्हीं कारणों का सभी बहुत सारे गांव में बंद है, लेकिन 2 गांव में ये हमारी रोड ग्राम सभा में और बारों में 2 जगह भी पूजा राजा रक्षक की जाती है। और ये हम लोगों को मानना है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पूजन अर्चन करने से, इनके सामने आने से सबसे विशेष बात जो है ये कि सर्वधन से मृत्यु कभी नहीं होती और बाकी बहुत सारी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं। मैं स्वयं उसका उदाहरण हूँ। मेरे छोटे भाई पुलिस विभाग में उन्हीं की पत्नी ग्राम प्रधान है, मैं प्रतिनिधि के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो उनकी मान्यता थी, वो आकर कभी मनोती मान के गए थे और ईश्वर ने की कृपा हुई, इनकी कृपा हुई, वो पुलिस विभाग में हुए। और उसके बाद फिर यहाँ द्वितीय अवस्था में जो ये देवस्थल था उसको उन्होंने निर्माण कराया। और अभी सबसे बड़ी मन्नत सामने पूरी हुई। ग्राम पंचायत चुनाव आए थे हाल में, हम लोगों ने यहाँ माथा टेका, हमने निवेदन किया, हमारे निवेदन को किया, अच्छे मतों से हमें जिताया। उसके बाद चूँकि सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद अगर कोई कार्य होगा, विकास कार्य शुरू होगा तो बाबा के धाम से होगा, तब चक्का और वो आज आपके सामने। और कोई इतिहास रहा हो यहाँ का, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? घटनाएं हुई हैं। घटनाएं हमारी बड़ी बहन स्वयं आज दुनिया में नहीं है, उनको सर्वजन हुआ था आज के लगभग 40-42 वर्ष में, और उन्हें लाकर के इसी देवघरी में बंद कर दिया गया था। एकदम स्वस्थ रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि जैसे कहते हैं ना, काला नाग काट लेता है तो बचना मुश्किल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी इतनी महत्ता है, इतनी कृपा है इनकी कि अगर इनके धाम में आस्थावान व्यक्ति आता है तो कभी खाली नहीं जाता। किसी भी तरीके की कोई भी मनौती हमारी पूरी ग्राम सभा में आज तक रेयर कंडीशन में बाहर जाकर के किसी को ग्राम सभा में लेकिन उससे मौत हुई होगी, लेकिन हमारी ग्राम सभा में यहाँ गांव के अंदर कभी किसी की सर्वधन से मौत नहीं हुई। जबकि सर्वधन से कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोगों को नाग ने काटा है, लेकिन वो बचे हैं। अच्छा, यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए कहाँ से लोग आते हैं? पूजन अर्चन में तो अब आपको क्या बताएं, हमें तो लगता है कि जनपद के ही नहीं, गैर जनपद के लोग भी आ जाते हैं। इधर कौशाम्बी हुआ, प्रयागराज जनपद हुआ, इधर सुल्तानपुर, जौनपुर में जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ नातेदारियाँ जहाँ तक ये आवाज़ गई होगी, जहाँ तक लोगों को जानकारी है, वो सारे लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से। सवेरे से कंटिन्यू खड़े रहते हैं चिचिराती धूप में,
इसी धूप के मद्देनजर इस शेड का निर्माण कराया गया, कम से कम कुछ राहत रहेगी लोगों को। अच्छा, अगर इस पर थोड़ा सा प्रशासनिक और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं बड़े स्तर के, वो लोग अगर ध्यान दें तो इसका और भी कायाकल्प हो सकता है। बहुत जबरदस्त कायाकल्प हो सकता है और प्रयास भी हमारा है कि जनप्रतिनिधियों के पास हम इस मामले को ले जाएंगे। इनके लिए उनसे निवेदन करेंगे, मुनाफी मानेंगे कि अगर मान लीजिए आपको भी तक्षक धाम से कुछ प्राप्त करना है तो आप आइए, दिल खोल करके स्वागत है आपका। आप हमारा सहयोग करिए, इनको इनके वांछित स्थान तक ले जाना मेरा परम कर्तव्य है, मैं ले जाऊँ। जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी। नित्य नया कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक अपनी सांस में सांस है तब तक इनके धाम को सजाने संवारने में कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरे राजा तक्षक धाम के व्यवस्थापक भी हैं, उन्होंने बताया कि इस धाम की क्या महिमा है और किस तरीके से यहाँ पूजन अर्चन होता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। चलिए अभी हम आपको आगे ले चलते हैं राजा तक्षक धाम बारों, वहाँ भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पूजन अर्चन हो रहा है। दिखाते हैं बारों के राजा तक्षक धाम की कहानी व प्रसिद्ध तालाब। ऐसा कि आप सामने बने प्रवेश द्वार में 2 सांपों की तस्वीर देख रहे होंगे। नागों के राजा तक्षक का नाम एवं फुफकार सुनकर ही लोग चाह सिहर उठते हैं। लोगों को राजा परीक्षित की कथा याद आने लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के बागराय बारो गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो नागराज देवता राजा तक्षक मांगलिक कार्यों में भी पूजे जाते हैं। विशेष तक्षक पूजा भाद्रपद षष्ठी के दिन सुबह 7 बजे होती है। अंदर राजा तक्षक का मंदिर और उसके ठीक सामने राजा तक्षक के परम भक्त दैत्यराज का मंदिर भी स्थापित किया गया है, जहां पर राजा तक्षक के साथ साथ दैत्यराज की भी पूजा की जाती है। तक्षक धाम के बगल ही बने तालाब को आप देख ही रहे होंगे। यह वही चमत्कारी तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व एक राजा भ्रमण पर निकले थे जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। भ्रमण करते समय काफ़ी रात हो गई, जिससे वह तालाब के बगल विश्राम करने लगे और रात में उन्हें स्वप्न आया कि यहाँ पर स्थित तालाब में अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने उस तालाब में स्नान किया तो स्वप्न में देखी गई बात सत्य साबित हुई और राजा का कुष्ठ रोग दूर हो गया। इसके उपरांत राजा ने उस स्थान का कायाकल्प करवाया जो आज रोर तक्षक धाम के नाम से जाना जाता है। द्वारा के राजा तक्षक जी को कुष्ठ रोग हुआ था। साथ में कुंडा से चलकर के आए श्री कुलदीप जी और हमारे साथी अंकुश यादव जी और सराय निवास के प्रधान सजनलाल जी यहाँ पर गरिमा में उपस्थित आए हुए हैं। बारों का तक्षक मेला लकड़ी के प्रमुख सामानों के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले में रायबरेली, कौशाम्बी, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर के मशहूर लकड़ी के सामानों के विक्रेता आकर सामान बेचते हैं। मेले की खासियत यह है कि किसी भी व्यापारी का कोई भी सामान नहीं बचता है, वह खाली हाथ ही अपने साधन से घर वापस जाता है। इसे भी आने वाले दुकानदार तक्षक की कृपा मानते हैं। यहाँ की ये मान्यता है कि इस गांव के जो भी रिश्तेदार बहन बेटियों की शादी अन्य जगह पर हुई है,
उनका इस मेले में आना अनिवार्य होता है। तक्षक मेले से क्षेत्रीय लोगों की आस्था की डोर बहुत ही मजबूत है। क्षेत्रीय लोग राजा तक्षक की महिमा का गुणगान नहीं भूलते। मेला लगने वाले 12 गांवों के हर घरों में आपको उस दिन रिश्तेदारों से भरा हुआ नज़र आएगा। हर घर की बहन बेटियां अपने रिश्तेदारों के साथ में मेला देखने के लिए आती हैं। पहुंच चुके हैं राजा तक्षक धाम बारह के मेले में। और आइए यहाँ जानते हैं कि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं ग्राम प्रधान प्रकट यादव जी, उनके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस तरीके से। बहुत ही पौराणिक मेला है और इसका इतिहास बहुत बड़ा है। बताने लगेंगे तो बीत जाएंगे, लेकिन राजा तक्षक महाराज के नाम से ये मेला जाना जाता है और उन्हीं के नाम से ये मेला लगता है। विगत वर्षों के बाद पहले से चला आ रहा है और आज भी इस राजा तक्षक महाराज की कृपा से मेला लगा हुआ है। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जी बिल्कुल पर्यटन स्थल में हो भी सकता है और इसका प्रयास किया भी जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी और माननीय राजा भैया जी से बात हुई है, निश्चित तौर पर पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर अब आगे जो भी यहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि अभी इसी बार हमने यहाँ से विजय हासिल किया है ग्राम सभा वालों से, तो आने वाले समय में यहाँ इस मेले में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाएगी। जो भी दिक्कत रही है आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी पाएगी। फिलहाल इस मेले में सड़क, लाइट, पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। मेला निःशुल्क कराया गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जितने भी व्यापारी भाई आए हुए हैं उन्हें पूर्णतः किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। इस तरह का हमारा प्रयास है। आइए आपको बताते हैं कि इस धाम का नाम राजा तक्षक धाम कैसे पड़ा। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व खेतों में एक किसान काफ़ी समय से काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसे एक किसान के रूप में राजा तक्षक प्रकट हुए और किसान से एक लोटा पानी पिलाने की बात कहने लगे। लेकिन किसान ने यह कहते हुए पानी पिलाने से मना कर दिया कि मैं काफ़ी समय से खेती का काम कर रहा हूँ, लेकिन वह खत्म ही नहीं हो रहा है। आज मुझे यह कार्य पूरा करना ही है। यह सुन राजा तक्षक ने उससे कहा कि आप मेरे लिए पानी लेकर आइए, तब तक मैं आपका कार्य कर रहा हूँ। जब किसान राजा तक्षक के लिए पानी लेकर लौटा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जो कार्य वह कई दिनों से कर रहा था वह कार्य उसका पूरा हो चुका था। तब राजा तक्षक ने अपना परिचय देते हुए किसान को बताया कि अगर यहाँ मेरे मंदिर का निर्माण कर पूजा करेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में सर्प भय नहीं रहेगा और सर्प के काटने से कोई मृत्यु भी नहीं होगी। इसके उपरांत किसान ने ग्रामीणों को जब यह बात बताई तो ग्रामीणों ने रोर, बारो, रायपुर, मंडल भासो, त्रिलोकपुर, कोर्रही, जलालपुर, नारंगपुर, तारापुर, कंधई, दीवा, कन्हैया नगर, अत्तानगर समेत 12 गांवों में राजा तक्षक का मंदिर का निर्माण करा दिया गया और तब से इन जगहों पर पूजा की जाने लगी। तब से यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार का मांगलिक कार्य हो तो बिना तक्षक धाम के दर्शन के पूर्ण नहीं होता।
अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी मतलब जो राजा तक्षक धाम की कृपा से पूरी तरीके से स्वस्थ है। बीते दिनों वह दिल्ली से लौटते समय ट्रेन हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन राजा तक्षक धाम की कृपा से वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपने घर वालों के बीच मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसे क्या हुई थी पूरी घटना। आपका सबसे पहले आपका क्या नाम है? टिंकू लाला। आप के साथ ट्रेन हादसा हुआ था, वह कब हादसा हुआ था? जनवरी महीने में सन 2020 में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे और यहाँ इलाहाबाद कौशाम्बी में गिरे थे हम। और यहाँ जैसे 100 मीटर 200 मीटर के दूर पे क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ का बच्चा आया और हमको पाया। और जहाँ गिरे थे वहाँ पटरी थी, ट्रेन आने वाली थी, लेकिन हटा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ फिर? डॉक्टरों ने 1 महीने में इलाज किया और 3 लाख रुपए लिया और महाराज की बस सेवा, बस कहा कि जाओ सेवा करो और कुछ नहीं। बस इनके ना हाथ पैर से चल भी नहीं पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे। महाराज का 1 हफ्ते दर्शन किए, आज देखो साथ के बीच में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि राजा तक्षक धाम की मतलब कृपा और चमत्कार से सब महाराज की कृपा है। आज पूरी तरीके से हाँ, सब ठीक है एकदम। और आजकल गाड़ी वाड़ी भी चला ले रहे हैं, नहीं तो साइकिल में नहीं चला पा रहे, पैदल चलने में 2 लोग हमको साथ में चलाते थे। आज इनकी महाराज की कृपा से आज चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब कुछ चीज़ की कमी नहीं रह गई है, महाराज का चमत्कार ही है। और कुछ लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, जिनको श्रद्धा प्रेम है, आते हैं, अपना दुखना रोते हैं महाराज के सामने, महाराज ठीक करते हैं। जैसा कि अभी आपने राजा तक्षक धाम के इतिहास, वहाँ होने वाले चमत्कार और लगने वाले मेले के बारे में जाना। नेशनल न्यूज आज तक की टीम द्वारा बनाई गई यह डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियो दिखा सकें। मैं कुलदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।